तो अभी तक तो अति पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। अब जो काम जातियों का काम है, अब जातियों का काम लूटने के चक्कर में पड़ गए हैं। ज्यों ये बाह चढ़ाते हैं त्यों लोग इनके तरफ से भागते हैं। भैया ये भैया बाह सरकावत हो, अब तो सरकार बनी तब का हाल हुई। तो इटावा कथावाचक मामले में ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई चरम पर है और इस लड़ाई के बीच में बवाली बयान दे बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष, योगी सरकार में मंत्री, खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर बताने वाले, दूसरों को लोडर बताने वाले, सीधे सीधे बोले यादव दूसरों का हक मार रहे हैं। राजभर मानो यादवों की जाति की सीमाएं समझा रहे हैं। एक और इटावा मामले में यादव कथावाचक संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव की सिर मुंडाने, चुटिया कटवाने, नाक रगड़वाने और शुद्धिकरण के वीडियो की वो निंदा करते हैं और फिर यादवों और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दम भर सुनाते हैं, मानो उनको उनकी हद बताते हैं। कहते हैं कि अभी तक तो पिछड़ों का हक लूटा, अब जातियों का काम लूटने के चक्कर में पड़ गए हैं अखिलेश। जो पहले दिन घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन दूसरे दिन जो बात उभर के आई कि एक व्यक्ति के पास 2 राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, तो देश में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड बनाने का प्राविधान है। अगर 2 आधार कार्ड बना करके वो रखा है तो इसका मतलब कि वो 420 फराडगिरी करता है, यदि उसके पास 2 आधार कार्ड है तो। रही बात जहां तक पुरस्कार देने और लेने की बात, तो देखिए जब इस देश में जाति व्यवस्था बनी तो लोगों को काम दिया गया, तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा लेने का, पूजा पाठ करने का, छत्री को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दुहने का कारोबार करने का, मौर्या को मुरई भंटा साग पैदा करने का, विश्वकर्मा को हसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने की, इस तरह की व्यवस्था सभी जातियों को दी गई और लोग उसी परंपरा पर करते करते उसी पेशे से जाने गए। अब इधर जो अगर ये पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, तो अभी तक तो अति पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। अब जो काम जातियों का काम है, अब जातियों का काम लूटने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो भाई ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, कराना। आप देखते हैं कि जन्म से लेके, नाम रखने से लेकर के मरने तक और मरने के बाद भी क्रियाक्रम कराने का काम ब्राह्मण करता है ना। अब वहां दखल अंदाजी देंगे तो झगड़ा तो होगा, विवाद तो होगा ही। तो यादव क्या जिस तरीके से अब हक मारने की भी बात कर रहे हैं क्या? अरे लंबे समय से अति पिछड़ों का हक लूट रहे हैं। 27% रिजर्वेशन 1993 से लागू है और 1993 से लागू है। 4 बार सपा की गवर्नमेंट, 4 बार बसपा गवर्नमेंट, और 4 बार में खुद अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, 2012 से लेकर 2017 तक। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं और इसको बांट करके दिया जाए। उस बात को भी अखिलेश जी नहीं माने, जबकि 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब यहाँ यूपी में मुख्यमंत्री थे तो उस समय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनी कि 27% आरक्षण बांट करके दिया जाए। रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई, उसके बाद से सपा बसपा की सरकारें रही। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि कथा का यादव भी कह सकता है और सुन भी सकता है, वो तो कृष्ण का वो है। तो मना कहाँ कर रहा है कोई, लेकिन किसी के अधिकार पर हनन करें होगा तो जिसका अधिकार छीना जाएगा तो वो तो लड़ेगा ही। नाम रखना होता तो कहाँ किसके यहाँ जाते हैं? जब शादी विवाह कराना होता तो कहाँ जाते हैं? अगर अखिलेश जी की शादी हुई तो उन्हीं से पूछिएगा कि तेरे शादी में क्या गल है उन्हीं से पूछिएगा। कहना और करना बड़ा अंतर है। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम जो देख रहे हैं तो उस व्यवस्था का पालन सब लोग कर रहे हैं। इटावा में कल में बवाल पर भी बोले राजभर, जिसमें अहिर रेजिमेंट और यादव संगठनों के लोगों ने नांदरपुर गांव की तरफ कूच किया। पुलिस ने भीड़ को बाहर ही रोकने की जब कोशिश की तो इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच में संघर्ष हुआ। भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। बचाव में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। राजभर का इस पर भी बड़ा बयान सुनिए। ऐसे कामों की हम निंदा करते हैं। ऐसा जो कार्य लोग कर रहे हैं, ये 27 में अखिलेश यादव जी जो सपना देख रहे हैं उस सपने को धरती में मिलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए काम कर रहे हैं लोग।
ज्यों ये बाह चढ़ाते हैं त्यों लोग इनके तरफ से भागते हैं। भैया ये भैया बाह सरकावत हों, अब तो सरकार बनी तब का हाल हुई। तो ये 27 में जो सपना अखिलेश जी देख रहे हैं, उस सपने को मिट्टी में मिलाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। दरअसल इटावा के थाना बकेवर इलाके के दानकपुर गांव में 21 तारीख को कथा के दौरान कथावाचक और उनके सदस्यों के साथ अमानवीय कृत्य की वारदात सामने आई थी। गांव में कथा करने के लिए गए कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ यहां पर मारपीट के आरोप लगे। आरोप है कि पहले दिन कलश की स्थापना कराने के बाद भोजन के समय उनसे किसी ने उनकी जाति पूछी। इसके बाद गांव वालों ने कहा कि तुम यादव और अनुसूचित जाति के लोग हो, कथा कैसे कर सकते हो, और इसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को ग्रामीणों ने घेर कर उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और पेशाब तक उनके ऊपर छिड़का। इस तरह के भी आरोप सामने आए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचक मुकुटमणि ने महिला के साथ छेड़खानी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने कथावाचकों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सब के बीच में कथावाचकों के खिलाफ भी धोखाधड़ी और फर्जी आधार कार्ड को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इस पूरे मामले का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के पहले पंचायत बुलाकर ये फैसला लिया गया कि इन कथावाचकों के साथ क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर यादवों को लेकर बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।